नमस्कार साथियों, मैं चिराग जैन आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी आर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे सीटेट की जो 200 की सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सीटेट के लिए। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम इफ 2/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/81 की पावर -6 इक्वल्स टू है 2/9 की पावर 2m-1। ऑप्शंस दिए हुए हैं -6, 0, -4 एंड 3। तो हमें यहाँ पर इस m जो m यहाँ पर दिया हुआ है, इस m की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भी हमें पावर्स के फॉर्म में जो नंबर्स दिए गए हैं उन सभी में बेस इक्वल नहीं है। तो पहले हमें बेस को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई, मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 2/9 की पावर 2 की पावर -6, तो पावर माइनस मल्टीप्लाई हो जाती है तो -6 आ जाएगा। ऐसे ही 2/9 की पावर हो जाएगी 2m-1। जब बेस सेम होता है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा 3 प्लस दिस इज 6 टू 12 माइनस का 12 आएगा इक्वल्स टू 2/9 की पावर 2m-1। तो ये हो जाएगा 2/9 की पावर -9 इक्वल्स टू 2/9 की पावर 2m-1। अब पावर्स को कंपेयर करेंगे क्योंकि बेस दोनों तरफ सेम हो गया है 2/9, तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो पावर को कंपेयर करके हमको मिलेगा यहाँ से -9 इक्वल्स टू 2m-1। तो यहाँ से मैं -1 को इधर ले लूँगा, अगर 2m बच जाएगा, -8 बराबर 2m आ जाएगा, 2 का डिवाइड हो जाएगा तो m बराबर -4 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5% होगा। हमें समय बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 7 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो मान लिया मूलधन P है और साधारण ब्याज SI है, और SI क्या है, मूलधन का 2/5 मतलब 2p/5 हो जाएगा। रेट आपको दिया हुआ है 8% का। टाइम हमको बताना है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है 100 गुणा SI/P × R। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो 2p/5 होल अपॉन P को P ही रखेंगे, R को 8 रखेंगे। तो मैंने इसको काट दिया, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 एंड 5 से 25 बार 5 बार कट गया, और 2 से ये 2 कट गया, P से ये P कट गया, मतलब 5 ईयर्स आ गया है ना। कैलकुलेशन आप देखेंगे खुद से तो आपको पता चलेगा जो इसका आंसर आ रहा है वो 5 वर्ष आ रहा है। मतलब 5 वर्ष में उसका ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 33,275 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाएगा। मतलब हमें इस नंबर में किस संख्या से गुणा करना चाहिए कि ये पूर्ण घन बन जाएगा, कंप्लीट क्यूब नंबर हो जाएगा। क्या वह संख्या 3 होगी, 5 होगी, 2 होगी या फिर 6 होगी। तो हमें इस नंबर को पूर्ण घन बनाने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इसको फैक्टराइज करके देखना है कि इसमें किस नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए इसको घन बनाने के लिए, क्यूब बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ से इसको इस तरीके से लिख लिया और इसका मैंने एलसीएम किया। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये नंबर 5 से हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि लास्ट में 5 दिया हुआ है। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होने चाहिए। मैंने एक डिविजिबिलिटी रूल की भी एक वीडियो अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर रखी है, आप उसको भी जाकर वॉच आउट कर सकते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल्स कैसे होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप पता तुरंत लगा सकते हैं कि कौन सा संख्या किस संख्या से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने ये आपको बता दिया, इतना बड़ा नंबर है 5 डिजिट का, और ये बता दिया कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका क्या रूल है। तो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25। तो ये आ जाएगा इसका। इसके बाद 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। अब ये 11 का क्यूब होता है, तो 11 का हम करेंगे तो 121 आ जाएगा।
इसको 11 से करेंगे तो ये भी 11 आ जाएगा, इसको 11 से करेंगे तो ये भी 11 आ जाएगा। हमें ये मालूम है कि अगर हमें पूर्ण घन बनाना है तो पूर्ण घन तभी बन सकता है जब इसके ट्रिपल पेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 11 का पेयर कंप्लीट हो गया है, ट्रिपल पेयर, मतलब 3 का एक पेयर बन रहा है यहाँ पर 11 का, लेकिन यहाँ पर केवल 5 का ही पेयर इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें केवल 5 2 टाइम्स आ रहा है। अगर मैं इसमें 1 और 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये एक पेयर कंप्लीट हो जाएगा और इसका हमें क्यूब रूट पता चल जाएगा, और क्यूब कर देंगे तो उसका हमें क्यूब नंबर भी पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए, 5 का मल्टीप्लाई करना चाहिए इसको क्यूब को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, इन अ मंथली टेस्ट 16 स्टूडेंट्स ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन मैथ्स। मतलब 16 बच्चों ने एक मंथली टेस्ट में ये नंबर्स प्राप्त किए, 0 0 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 7 8, ये 16 बच्चों के मार्क्स हैं। फाइंड द मोड, हमको मोड बताना है कि मोड क्या होगा, 5 6 3 या फिर 7। तो मोड क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हुआ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है गिवन सीरीज में, वही क्या होता है, मोड होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 0 केवल 2 बार हुआ है, 2 केवल 2 बार है, 3 3 बार है, 4 1 बार है, 5 4 बार है, 6 2 बार है, 7 8 1 बार है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार, 4 बार रिपीट हुआ है 5, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो उसका मोड बन जाएगा, मोड क्या हो जाएगा यहाँ से, मोड इक्वल्स टू 5, क्योंकि 5 सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं 26 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर। तो पहले इसको हम फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये एक वृत्त है जिसका ये सेंटर है, यहाँ पर एक जीवा दी गई है और इस जीवा का नाम मान लिया ए बी है, इसका सेंटर ओ है और ई और जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अच्छा, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये 12 सेंटीमीटर है और जीवा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तो हमें एक थ्योरम से ये मालूम है कि जब भी केंद्र से कोई भी परपेंडिकुलर जीवा पर डाला जाता है तो उस जीवा को समुद्रीबाहित करता है, मतलब बाइसेक्ट करता है। अगर ये पी पॉइंट है तो ए पी और बी पी की लंबाई बराबर होगी, तो ए पी यहाँ से 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा और अगर मैं इसको मिला दूंगा तो ये हमारी वृत्त की रेडियस यानी त्रिज्या हो जाएगी। तो अगर इसका हम ऑल ओवर देखें तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, जिसमें ये 12 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का, ये हमें दिया नहीं है, ये ए है, ये पी है और ये ओ है। तो इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं, ओ ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया 144 प्लस 25, तो ये हो गया 169 और ये क्या है ओ ए का स्क्वायर। अगर मैं ओ ए निकालूंगा तो ये केवल 169 हो जाएगा स्क्वायर रूट में, तो ओ ए बराबर 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब वृत्त की रेडियस कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है जो गलत है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, व्यास पूछा है, ना कि त्रिज्या पूछी है, ठीक है। तो हमें ये वाला नहीं, हमको क्या बताना है, ये बताना है। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, या फिर हम ये कहें कि जो डायमीटर होता है, डायमीटर क्या होता है 2r के बराबर, तो 2 × 13 बराबर हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, आज की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चंस को और ऐड किया है सीरीज़ 200 की सीरीज़ में। तो टोटल हमने यहाँ पर 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखे होंगे और हम भी आपकी इसी मेहनत के साथ जुड़े हुए हैं ताकि आप अपनी मेहनत में सफल हों। अगर जो भी हमारे YouTube पर नए हैं चैनल पर, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।